मन अति सुंदर टीवी सीरियल का आगामी ट्रैक बेहद रोमांचक, जज्बाती और चौंकाने वाले मोड़ों से भरपूर होने वाला है। मित्तल हाउस के भीतर चल रहा ड्रामे का तूफान अब एक ऐसा रूप लेने जा रहा है जिसकी कल्पना न तो प्रथम ने की थी और न ही घर के बाकी सदस्यों ने। राध्या और प्रथम का रिश्ता, जो पहले से ही गलत फहमियों की आग में झुलस रहा था, अब पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है। लेकिन इसी बिखराव के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देगी। यहाँ इस पूरे महा एपिसोड और आने वाले उतार चढ़ाव की विस्तृत और गहराई से भरी कहानी दी गई है। भाग 1। मित्तल हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा और पैसों की बरसात। मित्तल हाउस के मुख्य हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। प्रथम के दिल और दिमाग में राध्या के खिलाफ जो जहर घोला गया था, वो अब पूरी तरह से उबल चुका था। कामिनी और उसकी चालों ने प्रथम की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे राध्या की पवित्रता, उसका त्याग और उसका सच्चा प्यार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। प्रथम गुस्से से लाल पीला होता हुआ राध्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में नोटों की गड्डियां थीं। राध्या, जो अपनी बेगुनाही की भीख मांगते मांगते थक चुकी थी, सिर्फ आंसू बहा रही थी। प्रथम का गुस्सा, तुम्हें क्या चाहिए राध्या? पैसा? इस घर की ऐशो आराम? लो, जितना पैसा चाहिए उतना लो। यह कहते ही प्रथम ने नोटों की गड्डियां हवा में उछाल दी। राध्या के चेहरे और उसके आंसुओं से भीगे गालों को छूते हुए पैसे जमीन पर बिखर गए। वो पैसों की बरसात राध्या के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार थी। राध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उसने अपना सर्वस्व माना, वही एक दिन उसके चरित्र और उसके वजूद की कीमत पैसों से लगाएगा। पैसे फेंकने के बाद प्रथम यही नहीं रुका। उसने अपनी जेब से तलाक के कागजात निकाले और बेहद बेरहमी से राध्या के हाथों में थमा दिए। उसने साफ कह दिया, आज और इसी वक्त तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म होता है। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मित्तल हाउस छोड़कर चली जाओ। राध्या ने कांपते हाथों से उन कागजों को पकड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, लेकिन अब उन आंसुओं में लाचारी नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और टूटे हुए दिल की चीख थी। उसने घर के बाकी सदस्यों की तरफ देखा, लेकिन दादी की कड़क आंखें और कामिनी की छिपी हुई मुस्कान ने उसे बता दिया कि अब यहाँ कोई उसका सहारा नहीं है। राध्या ने भारी कदमों से मित्तल हाउस की चौखट को पार किया और हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली गई। भाग 2। राध्या का सफर और बीच सड़क पर बेहोशी। मित्तल हाउस की दहलीज लांघने के बाद राध्या के सामने एक धुंधली और अनजान राह थी। उसके पास न तो रहने का ठिकाना था और न ही कोई सहारा। वो सड़कों पर बेसुध होकर चलती जा रही थी। तेज धूप, मानसिक तनाव और लगातार रोने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसके कानों में बार बार प्रथम के वही कड़वे बोल गूंज रहे थे, तारांकन लो, जितना पैसा चाहिए उतना लो, चली जाओ मेरी जिंदगी से। चलते चलते अचानक राध्या को चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, एक पेड़ का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। वह बीच सड़क पर ही अचेत होकर गिर पड़ी। आसपास से गुजर रहे कुछ भले लोगों ने जब एक महिला को इस तरह बेसुध पड़े देखा, तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए। राध्या की हालत को गंभीर देखते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए एक ऑटो रिक्शा बुलाया और उसे पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। भाग 3। अस्पताल का वो चौंकाने वाला सच, राध्या की प्रेगनेंसी। अस्पताल के बेड पर राध्या बेजान पड़ी थी। डॉक्टर और नर्सों की एक टीम उसका चेकअप कर रही थी। राध्या को ड्रिप चढ़ाई गई। कुछ घंटों के बाद जब राध्या को धीरे धीरे होश आया, तो उसने खुद को सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध से भरे एक कमरे में पाया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। तभी डॉक्टर हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लेकर राध्या के केबिन में दाखिल हुई। डॉक्टर के चेहरे पर एक गंभीर लेकिन सौम्य मुस्कान थी। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी राध्या? राध्या कमजोर आवाज में, जी मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? मैं बस रास्ते पर चल रही थी और अचानक। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। यह इस हालत में बहुत सामान्य है। तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। राध्या, इस हालत में? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। डॉक्टर ने रिपोर्ट को राध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, राध्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनते ही जैसे राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह से दंग रह गई। उसके कान सुन्न हो गए। वह प्रथम के बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक तरफ जहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, वहीं दूसरी तरफ राध्या के लिए यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात था। जिस वक्त उसके बच्चे के पिता ने उसे अपनी जिंदगी और घर से धक्के मारकर निकाल दिया, ठीक उसी वक्त भगवान ने उसकी गोद में ये नन्ही जान डाल दी थी। राध्या का हाथ अपने पेट पर गया। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसुओं की धारा बह निकली,
लेकिन इस बार इन आंसुओं में अपने बच्चे को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने का एक माँ का संकल्प भी था। वो बेहद भावुक हो गई। उसने सोचा कि क्या वो प्रथम को यह सच्चाई बताए, लेकिन फिर उसे प्रथम का वो क्रूर चेहरा याद आ गया जिसने उस पर पैसों की बरसात की थी। राध्या ने फैसला किया कि वो यह सच्चाई फिलहाल किसी को नहीं बताएगी और अपने बच्चे को अकेले ही पालेगी। भाग 4। मित्तल हाउस में दादी की साजिशें और टूटे सपने। दूसरी तरफ मित्तल हाउस में माहौल बिल्कुल अलग था। राध्या के घर से जाते ही दादी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। दादी शुरू से ही राध्या को नापसंद करती थी और उसे इस घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाई थी। दादी को लग रहा था कि अब राध्या उनकी जिंदगी से और प्रथम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। दादी ने कामनी से कहा, तारांकन, चलो, आखिरकार उस मनहूस से इस घर को मुक्ति मिली। अब मेरा प्रथम एक नई शुरुआत कर सकता है। कामिनी, अब तुम्हें प्रथम के साथ अपना घर बसाने की तैयारी करनी चाहिए। कामिनी, जो मन ही मन बेहद खुश थी, दादी के सामने अपनी झूठी शराफत का नाटक कर रही थी। उसने सोचा कि अब प्रथम की सारी जायदाद, उसका प्यार और मित्तल हाउस की मालकिन का पद सिर्फ उसका होगा। लेकिन दादी और कामिनी ये नहीं जानते थे कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। राध्या के पेट में पल रहा मित्तल खानदान का वारिस जल्द ही दादी के इन सारे झूठे सपनों को चकनाचूर करने वाला था। भाग 5। एकता के हाथ लगी कामनी की मेडिकल रिपोर्ट। कहानी में सबसे बड़ा और मुख्य ट्विस्ट तब आता है जब एकता, जो घर की एक बेहद समझदार और सतर्क सदस्य है, के हाथ एक लिफाफा लगता है। यह लिफाफा कामनी का था, जो वो गलती से हॉल की टेबल पर छोड़ भूल गई थी। एकता ने जब उस लिफाफे को खोला तो उसके भीतर की रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। रिपोर्ट का कड़वा सच, वो कामिनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रिपोर्ट में बच्चे के पिता के नाम के आगे साफ साफ अक्षरों में अहम लिखा हुआ था। एकता का सिर चकराने लगा। अहम, जो एकता का पति है, उसका नाम कामिनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट में क्या कर रहा था? इसका सीधा और साफ मतलब था कि कामिनी जिस बच्चे की मां बनने वाली है, उसका असली पिता प्रथम नहीं बल्कि अहम है। कामिनी ने पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंकी थी। उसने प्रथम को फंसाने और मित्तल हाउस की जायदाद हड़पने के लिए ये सारा घिनौना नाटक रचा था। एकता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और दुख से कांपती हुई एकता ने उस रिपोर्ट को अपने हाथ में भींच लिया। उसने तय किया कि वो इस सच्चाई को इतनी आसानी से दबने नहीं देगी। वह सीधे कामनी के कमरे की तरफ बढ़ी। भाग 6। एकता और कामनी का आमना सामना। एकता ने गुस्से में कामनी के कमरे का दरवाजा खोला। कामिनी, जो उस वक्त शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीत का जश्न मना रही थी, एकता के इस रूप को देखकर डर गई। एकता, रिपोर्ट हवा में लहराते हुए, ये क्या है कामिनी? इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? कामिनी, हड़बड़ाते हुए, एकता जी, ये तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। आप इसे क्यों देख रही हैं? एकता, झूठ मत बोलो कामिनी। इसमें पिता के नाम की जगह मेरे पति अहम का नाम क्यों लिखा है? तुम प्रथम के बच्चे की नहीं बल्कि अहम के बच्चे की मां बनने वाली हो। तुमने पूरे घर से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? कामनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सारे सपने, जो उसने प्रथम के साथ आलीशान जिंदगी जीने के देखे थे, एक पल में बिखरते हुए नजर आए। वो एकता के सामने हाथ जोड़ने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन एकता का दिल नहीं पिघला। एकता ने साफ कह दिया कि वो ये सच्चाई पूरे परिवार और खासकर प्रथम के सामने लेकर आएगी, ताकि सबको पता चल सके कि जिसे वो कुललक्ष्मी समझ रहे थे, वो असल में कितनी बड़ी धोखेबाज है। कामिनी अंदर से पूरी तरह हिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस मुसीबत से कैसे निकले, क्योंकि अगर ये सच प्रथम और दादी के सामने आ गया तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाएगा। भाग 7। क्या सीरियल में आएगा एक बड़ा लीप? राध्या की प्रेगनेंसी और कामिनी के इस महाखुलासे के बाद सीरियल मन अति सुंदर के मेकर्स कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने की तैयारी में है। गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि इस जबरदस्त ड्रामे के बाद शो में एक लंबा समय अंतराल लीप देखने को मिल सकता है। लीप के बाद की संभावित कहानी। लीप के बाद दिखाया जा सकता है कि राध्या मित्तल हाउस से दूर किसी नए शहर में अपने बच्चे को अकेले पाल पोस कर बड़ा कर रही है। वो एक आत्मनिर्भर और मजबूत महिला के रूप में सामने आएगी। दूसरी तरफ सच्चाई सामने आने के बाद प्रथम का दिल पूरी तरह टूट चुका होगा। उसे राध्या पर किए गए अपने जुल्मों का एहसास होगा और वो दिन रात उसकी तलाश में भटक रहा होगा। निष्कर्ष, क्या राध्या लेगी प्रथम से तलाक? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राध्या, जिसके हाथ में प्रथम ने तलाक के कागज थमाए थे और जो अपने हिस्से की आधी प्रॉपर्टी की हकदार भी बन सकती है, वो सच में प्रथम को हमेशा के लिए छोड़ देगी? क्या वो अपने आत्मसम्मान के लिए प्रथम से तलाक ले लेगी या फिर अपने बच्चे के भविष्य के लिए मित्तल हाउस वापस लौटेगी? ये देखना आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है।
एकता का अगला कदम कामिनी और अहम की जिंदगी में कौन सा तूफान लाएगा और प्रथम को अपनी गलती का एहसास कब होगा, इसके लिए दर्शकों को आने वाले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार है।